जी नाज़रीन, मौसम इस वक्त जो है वो अंगड़ाई ले चुका है। कराची और कोयटा में ले रहा है, ये अभी बाकी लेनी भी है कुछ। कराची और कोयटा में तो अब्र रहमत बरस चुकी है, लेकिन मुल्क के बालाई इलाकों में अब भी खुश्क सर्दी का राज है, जिसके बायस बीमारियों में इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद में भी खुश्क सर्दी है और धुंध इस वक्त काफ़ी दिखाई देती है, खासतौर पर सुबह और शाम के औकात में। लाहौर में भी बारिश के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल है, इस पर हमें भी बात करने लगे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी असलम चौधरी साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं और उन्हें खुशामदीद कहते हैं। असलम भाई खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वास्सलाम जी आपको भी जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी आप? हालात इतने अच्छे नहीं है सर, क्योंकि जो मौसम है, जो खुश्क सर्दी है, उसने हम सबको ही अपनी लपेट में लिया हुआ है। सुबह से खांस रही है निमरा भी। यस अल्लाह ताला आराम दे सर आपको। दुआ मिलके आपको चले सही हो आराम गया। दा फरमाएगा। अच्छा असलम साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है, कब बारिश एक्सपेक्टेड है? देखिए आजकल तो जो फॉग का फिनोमेना चल रहा है वो काफी ज्यादा डेंस फॉग है। आप इस्लामाबाद में भी काफी ज्यादा डेंस फॉग पिछले 2 दिन से, लेकिन ये जो फिनोमेना अगले कोई 3 दिन तक जारी रहेगा। उसके बाद एक सिस्टम एंटर होगा पाकिस्तान में बारिश देने वाला, बलूचिस्तान के रास्ते एंटर होगा और जनवरी के जो आखिरी 2-3 दिन होंगे उसमें बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। इस्लामाबाद में, अपर एरियाज में और लाहौर में भी थोड़ी सी होगी, तो जिसमें मौसम काफी अच्छा बदल जाएगा, इससे जैसे फॉग से जान छूटेगी। अच्छा असलम भाई, कराची में जो है मैं कह रहा हूँ, मुझे कराची से बिरयानी याद आ गई थी बारिश कहने तो मैंने तो जो बारिश हुई है कराची में, तो वहां पे अभी ज्यादा एक्सपेक्टेड है और कितने दिन तक ये स्पेल रहेगा? देखिए अभी जैसे हम महकमा मौसमियात एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आखिरी कोई 3 दिन हो गए उसमें जो बारिश देने वाला सिस्टम एंटर होगा और अगले कोई फरवरी के पहले 2-3 दिन तक ये रहेगा। और इसमें जो स्नोफॉल होगी बड़ी अच्छी होगी, मरी, गलियात, नार्दर्न एरियाज और चित्राल वगैरह में, तो इसमें और बाकी बारिशें भी होंगी। इससे मौसम ठंडा तो होगा, लेकिन इससे जान छूटेगी, जैसे ड्राई वेदर है, तो जान छूटनी चाहिए। बड़ा खुश्क सर्दी से वाकई जान छूटेगी। अच्छा बर्फ का आपने जिक्र किया, मरी का, वो कब तक एक्सपेक्टेड है? जी ये कोई आखिरी 3 दिन, जनवरी के आखिरी 3 दिन हो गए और पहले 3 दिन उसके फरवरी के, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है अभी जो आज की जो सूरत हाल है। अच्छा ओवरऑल सिंध की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ शहरों में जो है, कराची में तो चलें बरस गई है बारिश, तो मुख्तलिफ जो सिंध के शहर हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या फोरकास्ट है? देखिए अभी ये जो सिस्टम होगा, जैसे जनवरी के एंड वाला मैं कह रहा हूँ, तो ये तो कोई इसमें तो सिंध वगैरह में बारिशें नहीं होंगी, साउथ पंजाब में इसमें बारिशें नहीं होंगी, लेकिन फरवरी में जो सिस्टम होगा 2-3 उसमें ये एक्सपेक्टेड हो सकती हैं, जो सिंध में भी बारिशें। और बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ की क्या फोरकास्ट है? देखिए बलूचिस्तान में जो सिस्टम होगा वो तो जैसे यही सिस्टम है, ये तो एंटर ही बलूचिस्तान से होगा, जैसे कोयटा वगैरह और जो जैसे बलूचिस्तान के इलाके हैं, तो यहाँ पे बारिशें एक्सपेक्टेड है। अच्छा असलम साहब, और स्नोफॉल भी वहाँ पे हो सकती है। सही। अच्छा असलम साहब, जो बर्फबारी है वो तो बिल्कुल ही नहीं हुई, बारिश तो हुई ही नहीं है ना, लेकिन बर्फबारी की भी अगर हम बात करें तो पूरी सर्दियां आप कह सकते हैं इस वक्त तक गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है और ग्लेशियर्स जो हैं वो तेजी से मेल्ट कर रहे हैं। अब ये कितना बुरी तरीके से हमारी नेचर को जो है वो हर्ट करने जा रहा है? देखिए अभी जैसे कोई बर्फबारी हुई नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान में थोड़ी हुई थी, एक स्पेल आया था वहां पे। इसकी रीजन ये है कि जैसे जिस फॉग का फिनोमेना शुरू हुआ, ये वाहद ऐसा फिनोमेना जो हाई प्रेशर में बनता है, तो जैसे सिस्टम आते रहे हैं जो बलूचिस्तान से, तो वो नॉर्दर्न एरिया को भी बाईपास करते रहे, क्योंकि हाई प्रेशर था तो उसने आने नहीं दिए, सिस्टम इनफेक्ट बनते रहे हैं। तो अभी जैसे स्नोफॉल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, जैसे हमारे जो और जो पाकिस्तान है वो डिपेंडेंट है इस पे, स्नोफॉल पे, स्पेशली तरबेला डैम पानी वहां से आता है, तो अभी तक तो नहीं हुई। लेकिन अभी जैसे सर्दियों का मौसम शुरू होता है पाकिस्तान में, जो जनवरी से लेके मार्च तक ये रेनी सीजन होता है और इसमें ही बर्फबारी ज्यादा होती है। अच्छा, तो अभी एक्सपेक्टेड है। और जी बताइए। कह रहा है कि जी बताइए, कह रहा है कि नॉर्मल जो रेंज होंगी अगले 3 माह में, तो ये भी अगर होगी तो इसमें भी बारिशें और स्नोफॉल अच्छी एक्सपेक्टेड है। अच्छा ये अभी आपने बताया अगले 3 माह के लिए, तो ये जो एक पीरियड होता था, मतलब सितंबर ऑनवर्ड्स, जनवरी फेब तक जो है ठंड रहती थी, सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूं, ओवरऑल भी
तो क्या ये शिफ्ट आया है पीरियड में, मतलब ये आगे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता? देखिए बिल्कुल, ये जो क्लाइमेट चेंज है जो पूरी ग्लोब को जो अफेक्ट कर रही है, और पाकिस्तान भी इसका एक हिस्सा है। जैसे आप देखें कि जो अभी जो फॉग का जो सिलसिला चला है, तो ये शायद जो लॉन्गेस्ट स्पेल है, तो वो ये पंजाब या लाहौर में जो है ये ऑब्जर्व हुआ है। तो ये तो सारी शिफ्टिंग जो क्लाइमेट चेंज है बिल्कुल उसकी वजह से हो रही है, और सर्दियां जो है आप कह सकते हैं कि कम हो रही हैं। और अभी बल्कि जैसे नॉर्दर्न एरियाज वगैरह वहां पे तो मार्च तक सर्दियां चलेंगी, और ये वाकई इसकी वजह से शिफ्टिंग हो रही है। अच्छा, फोक के बारे में बताइएगा। अभी आज भी हम लोग, बल्कि अभी जब ऑफिस आ रहे थे तो निब्रा को कुछ नजर नहीं आ रहा था, ना लेफ्ट ना आपको राइट। दिख रहा था? हाँ मत कम, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। जीरो विजिबिलिटी है, तो ये फोक कब तक जो है इसका राज बरकरार रहेगा? देखिए अभी जैसे चल रही है फॉग, मैं कहता हूँ एक सिस्टम, जैसे हम कह रहे हैं कि जनवरी के एंड में, तो ये अभी 3-4 दिन तक होगी, तो उसके बाद इसमें कमी आएगी। और इस्लामाबाद में तो डेफिनेटली कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर क्लियर होती है। ये लाहौर वगैरह में तो या साउथ पंजाब में थोड़े दिन और चलेगी, लेकिन इधर कम हो जाएगी इस्लामाबाद में। सही। अच्छा असलम साहब, ये बारिश का पहला स्पेल अभी आने जा रहा है पूरी सर्दियों के बाद, अब जाके ये पहला स्पेल होगा। मजीद कितने स्पेल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार? देखिए अभी जैसे फरवरी में 2 से 3 जैसे स्पेल हैं अभी तक जो फोरकास्ट है, और नॉर्मल के करीब जो बारिशें होंगी। अगर नॉर्मल भी हो जाए बारिशें तो ये काफी अच्छी बारिशें होती हैं, और इससे स्नोफॉल भी अच्छी होने के इम्कान हैं। अच्छा असलम साहब, इलेक्शन के दिनों में तो बारिश नहीं होने जा रही, पता लगे उस दिन भी रहमत बरस रही है। अभी तो उन दिनों में जो है कोई क्लाउड्स वगैरह ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो महकमा मौसमियात करेगा जब कोई 3 से 4 दिन पहले वो फोरकास्ट इशू करेगा स्पेशल इलेक्शन के लिए। वोट देने के लिए आवाम का जो है सैलाब जाएगा, और जो सर उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए उन दिनों में ठंड बहुत ज्यादा, सर्दी बहुत ज्यादा होगी, वो और तो बहुत सारे सियासतदानों को भी लगती है ठंड ज्यादा। जी बिल्कुल, सर्दी होगी, और उसमें लोग देखे निकलना तो चाहिए इलेक्शन पे, और निकलेंगे लोग अपना वोट निकलते हैं वोट। अच्छा मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, ये जो अभी मुनीब ने भी सवाल किया था कि ये हमने शिफ्ट देखा है, चाहे कोई सा भी मौसम हो। अब अगर सर्दियां हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आगे चली गई हैं, 3-4 महीने का ये शिफ्ट आ रहा है। अभी फसलें उगने का भी टाइम होता है, गंदम वगैरह है, ये बारिश ना होने की वजह से उसको कितना नुकसान होगा? और अभी एक तरह से ये कह सकते हैं कि बेवक्त बारिशें हो जाएंगी फिर, और उसका भी कोई नुकसान हो सकता है? देखिए नहीं, ये बेवक्त नहीं होगी, ये तो रूटीन में होगी। ये तो सीजन अभी शुरू, जैसे मैंने कहा कि यही होता है सर्दियों का सीजन, जो दिसंबर और नवंबर से कम बारिशें होती हैं। इसमें जैसे हमारी गंदम की जो मेन फसल है, या चने हैं, जो आजकल चने तो बारानी इलाकों में वो तो डिपेंडेंट ही इस पे है।